हेलो। तो आज हम लोग बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमने ये तो देख लिया था अर्थक्वेक कैसे, कहाँ, क्यों निकला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक क्या क्या होते हैं, अर्थक्वेक कितने टाइप के हो सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आइए देखते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक पहला टाइप। अभी आगे हम लोग ज्योग्राफी में आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक टॉपिक आएगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी में ये बताया गया है कि 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। जैसे हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो हम लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स पे रह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं जब हिलती हैं तो उनके हिलने की वजह से अर्थक्वेक आ जाता है। टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी में बाकी हम लोग देखेंगे। फिर वॉल्केनिक अर्थक्वेक, नाम से समझ में आ रहा होगा, जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसके वजह से जो फोर्स एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी की वजह से जो अर्थक्वेक आता है वो कहलाएगा वॉल्केनिक अर्थक्वेक। फिर नेक्स्ट कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक माइन से रिलेटेड है। अब मान लीजिए एक माइन थी, ठीक है, ऊपर का सरफेस ऐसे रह गया, अंदर हम माइन के डिग करते गए और क्या कर दिया कि बहुत ज़्यादा डिग कर दिए, इतना डिग कर दिए कि ये ऊपर वाला का वेट संभाल ही नहीं पाया और पूरा ऊपर वाला नीचे आ गया। और जब ऊपर वाला नीचे आएगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से अर्थक्वेक अगल बगल देखने को मिलेगा, तो वो कहलाएगा कोलैप्स अर्थक्वेक, क्योंकि ये पूरी की पूरी जमीन कोलैप्स कर गई। फिर एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक भी नाम से समझ में आ रहा होगा, कहीं पे हमने एक्सप्लोजन किया बहुत बड़ा, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब जब टेस्ट करते हैं तो जनरली अर्थक्वेक आ ही जाता है, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो शेक कर देती है अर्थ अगल बगल के एरिया को। तो जो एक्सप्लोजिव की वजह से अर्थक्वेक आए वो एक्सप्लोजन अर्थक्वेक हो जाएगा। लास्ट है रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अब जैसे रिजर्वायर जनरली आप समझ लीजिए, मान लीजिए डैम है, डैम के अगल बगल बहुत ज़्यादा पानी कलेक्ट हो गया। अब इतना पानी कलेक्ट हो गया कि जो नीचे का पार्ट था, जमीन जो थी, वो संभाल ही नहीं पाया इसका वेट। तो क्या होगा, वो हल्की सी दब जाएगी या कुछ भी होगी, तो दबने की वजह से जो होगा, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से अर्थक्वेक आएगा, वो कहलाएगा रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये 5 टाइप थे अर्थक्वेक के। टेक्टोनिक, जो कि टेक्टोनिक प्लेट के हिलने की वजह से आए, वॉल्केनिक, जो वॉल्केनिक इरप्शन से आए, कोलैप्स, जैसे माइन का ऊपर वाला पार्ट नीचे धंस जाए तो कोलैप्स अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन जो किसी बॉम्ब फूटने की वजह से अर्थक्वेक आए, और रिजर्वायर इंड्यूस्ड, जब पानी के वेट से नीचे वाली जमीन दब जाए उसकी वजह से जो अर्थक्वेक आए वो रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक हो गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन बहुत बनेंगे, एक मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक कैसे करते हैं। अर्थक्वेक की मेजरमेंट हम लोग 2 तरीके से देखते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, एक मेजर करते हैं इंटेंसिटी। तो जो मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं वो मैग्नीट्यूड स्केल जो कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, रिचर स्केल। रिचर स्केल की जो रीडिंग होती है वो 0 से 10 तक होती है। यही हम लोग हमेशा सुनने में आता है कि मैग्नीट्यूड था 7.2, मैग्नीट्यूड था 6.4। ठीक है, तो यही हम लोग को समझ में आता है कि मैग्नीट्यूड जो है रिचर स्केल पे मेजर किया जाता है और 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम तो सवाल ही नहीं उठता। इसकी 0 से 10 के बीच में स्केल होती है। 10 के पास जो भी होगा 9, 8 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और बीच में रहेंगे 6, 7, 5 कम होते जाएंगे। तो इसमें ये होता है कितनी एनर्जी रिलीज हुई वो मेजर किया जाता है मैग्नीट्यूड स्केल पे। ठीक है, मैग्नीट्यूड स्केल क्या बताती है कि अर्थक्वेक ने कितनी एनर्जी निकाली। इसको हम लोग रिचर स्केल पे मेजर करते हैं, जो कि स्केल होती है 0 से 10 के बीच की। फिर नेक्स्ट इंटेंसिटी स्केल। इंटेंसिटी को हम लोग मार्केली स्केल भी कहते हैं। अब इसकी जो मेजरमेंट होती है वो 0 से नहीं शुरू होती है, याद रखिएगा, 1 से शुरू होती है 12 तक। ठीक है, यही डिफरेंस है, यहाँ 0 से 10 लेकिन यहाँ 1 से 12। और ये क्या बताती है कि किसी अर्थक्वेक ने कितना डैमेज कॉज किया। ठीक है, अर्थक्वेक कितनी इंटेंसिटी का आया वो बात की बात है, सॉरी, अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का आया वो दूसरी बात है। अर्थक्वेक कितनी इंटेंसिटी का आया, दैट मीन्स उसने डैमेज कितना क्रिएट किया, जो हमें दिख रहा है डैमेज, कितने मकान टूटे, कितनी
दिक्कतें हुई, कितनी लाइफ लॉस हुई, वो इंटेंसिटी जो मेजर करता है वो ही 1 से 12 तक होती है। ठीक है, अब एक और वर्ड छूट रहा है, सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ क्या करता है? सिस्मोग्राफ वेव्स को मेजर करता है कि जैसे ये वेव ऐसे हो गई, फिर ऊंची हो गई, फिर ये हो गई, धीरे हो गई, फिर तेज हो गई, फिर ये हो गई। ये सिस्मोग्राफ पे मेजरमेंट होता है वेव का। ठीक है, तो वेव मेजर होती है सिस्मोग्राफ पे, मैग्नीट्यूड मेजर होता है रिचर स्केल पे, इंटेंसिटी या कितनी डैमेज क्रिएट हुई वो मेजर होता है मार्केली स्केल पे। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, होपफुली समझ में आया होगा। अर्थक्वेक यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को देखना है वो इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक है। वो बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है कि क्या इफेक्ट होंगे अर्थक्वेक के। ठीक है, इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ डिटेल में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।